क्या आप भी मेरी तरह स्टडी करने में स्ट्रगल करते हो? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं हूँ रेखा। स्वागत है आपका रेखाज मोटिवेशन नर्सिंग में। तो गाइस, आज जानते हैं हाउ टू स्टार्ट स्टडी। और स्टडी करने से पहले हमको क्या करना चाहिए कि हमारी स्टडी इफेक्टिव हो सके। आज मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगी। सबसे पहले तो गाइस, मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि इतने कम वीडियोस पे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है आपने। 160 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और जो लोग मेरे से पहले से मेरे चैनल के स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अब तक आप मेरे साथ जुड़े हुए। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, कीप योर स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज्ड। हमें हमारा स्टडी स्पेस को ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारा स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज्ड होगा तो हमारा पढ़ने का भी मन करेगा, क्योंकि हमें सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएगी जो हमें पढ़ते समय चाहिए होती हैं। जब हमारा स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज होता है तो हमारा पढ़ने का भी दिल करता है। और जब हमारा स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमको हमारा स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज करना चाहिए स्टडी करने से पहले या उसके एक दिन पहले, ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। जैसा कि आप सभी को पता है, जहाँ हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, वैसा ही हमारा माइंड काम करता है। हमारा स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज होगा तो हमारा दिमाग अच्छे से काम करेगा और हमारा स्टडी करने का मन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रिकॉग्नाइज योर प्रोडक्टिव हावर्स। हमारे दिन में एक ऐसा समय ज़रूर होता है जहाँ हमारी प्रोडक्टिविटी हाई लेवल पे होती है और एक इसके बाद मीडियम लेवल पे होती है और एक लो लेवल पे भी होती है। तो हमें हमारे जो हाई लेवल की प्रोडक्टिविटी उस पर हमें फोकस करना है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे किसी के प्रोडक्टिव हाउस नाइट में हो सकते हैं, किसी के मॉर्निंग में हो सकते हैं, किसी के आफ्टरनून में हो सकते हैं, किसी के इवनिंग में हो सकते हैं। जैसे मैं अपने प्रोडक्टिव हावर्स की बात करूँ तो मेरे प्रोडक्टिव हावर्स होते हैं मॉर्निंग और इवनिंग को, जहाँ मैं अपना बेस्ट दे पाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है उस समय अपना जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो करना। और दिन में मुझे इतना कुछ खास लगता नहीं, मज़ा नहीं आता दिन में करने में। ये जो 2 टाइम है ना मेरे, इनमें बहुत मज़ा आता है और करने का भी मन करता है। तो ऐसे ही आपको अपने जो प्रोडक्टिव हावर्स है उनको आइडेंटिफाई करना हो। अगर आप अपने प्रोडक्टिव हावर्स में स्टडी करते हो तो आप देखोगे कि आपका जो स्टडी टाइमिंग है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो अपना प्रोडक्टिव टाइम आइडेंटिफाई कीजिए और स्टडी कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फाइंड योर लर्निंग स्टाइल। कुछ लोगों को रीडिंग करके पढ़कर अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों को बोलकर अच्छा लगता है पढ़ना, कुछ लोगों को क्लास में टीचर से पढ़कर अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ऑनलाइन क्लास लेके अच्छा लगता है, कुछ लोगों को डायग्राम से अच्छा समझ आता है कि उसमें क्या दे रखा है, डिटेल स्टडी करने में अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आपको अपना लर्निंग स्टाइल फाइंड करना होगा कि आपको सबसे अच्छा मेथड क्या है, आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो और अच्छा फील करते हो। अगर आपको अपना लर्निंग स्टाइल पता चल गया तो आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप स्टडी आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं इस वे में पढ़ूंगा तो मैं पढ़ाई को एंजॉय करने वाला हूं, तो मैं आराम से कर सकता हूं। और आपको अपना लर्निंग स्टाइल फाइंड करने के लिए जिस तरह आपने पास्ट में पढ़ाई करी है उसमें से कोई ऐसा तरीका होगा जिसमें आपने सबसे ज़्यादा पढ़ाई को एंजॉय किया है, तो उसी मेथड से आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि वही आपका लर्निंग स्टाइल होगा। लोगों को दूसरों से समझ कर अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ग्रुप स्टडी करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अकेले पढ़कर अच्छा लगता है। तो आपको इसी तरह अपने लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मैनेज योर स्ट्रेस। लाइफ में हम सभी को किसी न किसी तरह का स्ट्रेस होता रहता है और ख़ास करके स्टडी का स्ट्रेस हम स्टूडेंट्स पर तो होता ही है। तो उसको मैनेज करने के लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारा स्ट्रेस थोड़ा रिड्यूस हो जाए और हम स्टडी इफेक्टिव कर पाएँ। जैसे कि हम मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं, हम लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं और हम अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस चीज़ से बाहर निकले कि हमें स्ट्रेस कम हो। तो हमें अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है और सबसे पहला जो काम करना है, हमें हमारी नींद पूरी करनी है, क्योंकि जब हमारी नींद पूरी होगी तो हमें स्ट्रेस कम होगा। जब हमें स्ट्रेस कम होगा तो हमारी स्टडी इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शंस को हम कैसे कम कर सकते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया या फिर फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो जब भी पढ़ाई करो उससे पहले आप सारे ऐप्स को ब्लॉक कर दो। मतलब कि एक एप्लीकेशन भी आती है ब्लॉक करने की, और वेबसाइट, अगर वेबसाइट यूज़ करते हो तो वेबसाइट ब्लॉकर भी आता है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हो। और इन सब का भी आप यूज़ नहीं करना चाहते हो तो फ़ोन में एक फीचर होता है फोकस मोड का, जिसका मैं मोस्टली यूज़ करती रहती हूँ। आप भी उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। फोकस मोड में आप क्या कर सकते हो कि जिन ऐप्स का आप पढ़ाई करते समय यूज़ कर पा रहे हो उसका आप सेटिंग में जाके
वो ही आप यूज़ कर सकते हो। और बाकी जो एप्लीकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उनको आप फोकस मोड ऑन करते ही वो फिर उनका कोई काम नहीं होगा, आप उनको यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि फोकस मोड ऑन होगा। और जब भी आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई तो आप उसको वापस ऑफ कर सकते हो, आप नॉर्मल तरीके से अपना फ़ोन वापस यूज़ कर पाओगे। इसमें एक दिक्कत है कि हमें कॉल आएगा, तो अगर आपको ज़्यादा कॉल नहीं आते हैं तो आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हो क्योंकि बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर फ़ोन वगैरह आते हैं सिंपली आप अपना इंटरनेट डाटा ऑफ कर सकते हो। अगर वीडियो देखने हैं तो आप उनको डाउनलोड करके सिंपली आप देख सकते हैं। और हाँ, पढ़ाई करते समय मल्टीटास्क करना ही नहीं। जैसे मैंने अभी बताया कि सोशल मीडिया या फिर अनदर कोई भी काम जो आप करना चाह रहे हो तो वो पढ़ाई के साथ ना कीजिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ अगर हम मल्टीटास्क करते हैं तो हमारी पढ़ाई इफेक्टिव हो ही नहीं पाती और हमें उसको बहुत देर लेके बैठा रहना पड़ता है। जो काम हमें 1 घंटे का होता है वो उसमें हम 3-4 घंटे गवा देते हैं और उसको लेके बैठे रहते हैं। अगर आप मल्टीटास्क करोगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे और जो पढ़ाई करोगे आप वो आप भूल जाओगे या फिर आपके माइंड में कुछ टाइम बाद बाहर निकल जाएंगे। आपने मल्टीटास्क किया होगा जिसके कारण आपने अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस ही नहीं किया होगा, उस चीज़ को आपने समझा ही नहीं होगा जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो। तो मल्टीटास्क करने से बचें। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारे आड़े आ जाते हैं हमारे स्टडी करने में, वो भी हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि हम पढ़ाई करें कि नहीं करें, हमारा पिछला रिजल्ट तो ख़राब निकला था, अब पढ़ाई करके क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि पिछला समय था जो वो गया। आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचिए, आने वाले 5 साल के बारे में सोचिए कि आपको कहाँ जाना है। आने वाले समय के बारे में सोचोगे तो ही आप स्टडी कर पाओगे। आपको ये सोचना है कि आपको अगर अपना फ्यूचर अच्छा करना होगा तो अभी तो कुछ प्राइस देना ही पड़ेगा। हम किसी शॉप पे जाते हैं और कोई सामान खरीदते हैं तो हमें उसका पे करना पड़ता है। वैसे ही अगर हमें अपना फ्यूचर अच्छा करना होता है तो हमें अभी कुछ पे करना हो, चाहे स्टडी करनी हो चाहे कुछ भी काम करना हो, तो अभी आपको पे करना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी जाके आपका अपना फ्यूचर अच्छा हो पाएगा। नहीं फिर नहीं हो सकता। तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं रियलिस्टिक गोल। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हम किसी चीज़ में अगर फेलियर हमने देख लिया या फिर हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया या फिर हम फेल हो गए या फिर हमारी स्टडी कुछ दिनों से अच्छी नहीं चल रही है या फिर किसी ने हमें कुछ बोल दिया कि तू ऐसा है पढ़ाई में, तू वैसा है, तो फिर अचानक से हमको किक मिलती है कि नहीं, हमें अभी अपना टाइम टेबल बदलना है, हमें अपनी ज़िंदगी बदलनी है। अचानक से हमें किक मिलती है, हमें जोश आता है, तो हम उस टाइम पे ऐसा लगता है कि बस कल से, ऐसे हमें कहीं से किक मिलती है और हमें ऐसा लगता है कि कल से नहीं, बस अपनी लाइफ हमें चेंज करनी ही करनी है। ऐसा मेरे साथ सबके साथ होता ही है, ये नेचुरल है, ये एक नेचुरल थिंकिंग है जो सबके माइंड में आती ही है। ऐसा नहीं कि आप अकेले हो जिसके माइंड में आ रही, लेकिन बस आपको इतना सा ख्याल रखना है कि अपने आप जब भी आपके साथ ऐसा हो कि आप फेल हो चुके हो या फिर कुछ ऐसा बुरा हुआ जिसके बाद आप स्टडी या तो कर ही नहीं पा रही या करना ऐसा चाह रही हो कि बहुत जोश आ रहा है, तो उस समय अपने आप को टाइम दो कि किस तरह से मुझे स्टडी स्टार्ट करनी। क्योंकि जब हम बिना प्लानिंग के बिना कुछ किए अपना रूटीन एकदम से चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो स्टडी रूटीन है वो कुछ टाइम में ही ब्रेक हो जाता है। चाहे आपने भी नोटिस किया होगा कि 1 हफ्ते बाद हम पुराने रूटीन में आ जाते हैं। वो इसी कारण होता है क्योंकि हम अचानक से या तो किसी की बातों में आके हम अपना रूटीन चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को समझाना है कि आपको अब अपना रूटीन, अपनी लाइफ चेंज करनी। जब आपके माइंड के लेवल पे आपने चेंज कर दी तो आप बाकी जो बॉडी के लेवल पे है आप अपने आप कर सकते हो। मैंने वीडियो बना रखा हाउ टू कंट्रोल माइंड पे, तो आप उसको जाके देख सकते हो। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हो कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है ताकि आप स्टडी में भी इस चीज़ को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कई बार आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें 2 दांतों का एग्जांपल बताया जाता है कि एक दांत अपने आप की साफ़ सफाई नहीं रखता और एक दांत साफ़ सफाई रखता है। ठीक है, जो एक दांत है वो साफ़ सफाई रखता है अपनी, और एक दूसरा दांत होता है जो अपनी साफ़ सफाई नहीं रखता, जो उसको निकाल दिया जाता है और उसकी जगह एक सोने का दांत लगा दिया जाता है, वो ख़राब हो जाता है। और वो दूसरा दांत जो होता है उसको उससे कंपेयर करने लग जाता है, नहीं मुझे भी इसके जैसा ही बनना है, तो वो भी अपनी साफ़ सफाई रखना बंद कर देता है और फिर उसको एक मामूली सा दांत, मतलब कि नॉर्मल, वो सोने का दांत उसको नहीं लगता, वो उसको नॉर्मल सा लगता है। तो देखा आपने कि हम अगर किसी और से अपने आप को कंपेयर करते हैं, जो हमारी अपनी क्वालिटी होती है वो हम खो देते हैं और जो हमारे पास होता है वो भी खो देते हैं। इस पॉइंट पे मैं अपनी कुछ बात करना चाहूँगी कि मैं अपने आप को कैसे क्या करती हूँ जब
किसी और से कंपेयर करने की बात होती है। तो मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। तो जो टॉपर्स है, मुझे पता वो टॉपर से अच्छे खासे पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को ऐसे देखती हूँ कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। जो भी मेरे साथ पढ़ने वाले टॉपर्स हैं या जो मेरे से हाई लेवल के हैं पढ़ाई में, तो मैं उनसे अपने आप को कंपेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं कर सकती हूँ वो भी नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, वीडियो तो खैर नॉर्मल बात हो सकती है या फिर किसी के लिए बड़ी बात भी हो सकती है, कोई कैमरा फेस नहीं कर पाता है। तो मेन मुद्दा ये है मेरे लिए कि मैं जाके स्टेज पे जाके बोल सकती हूँ। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे जैसे मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ या करूँगी आने वाले टाइम में, वो वैसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं किसी अपने आप को कंपेयर नहीं करती। और थोड़ी बहुत जलन होती है, वो एक नॉर्मल बात है। अगर आपको जलन होती किसी से, और ये नॉर्मल बात है, मैं ना अपनी जलन को इस वे में देखती हूँ कि मैं अगले इंसान से सीख क्या सकती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि बस जलती रहूँ और कुछ सीखूँ नहीं अगले इंसान से, नहीं, मेरा ये माइंडसेट है ही नहीं। मेरा माइंडसेट कहता है कि अगले को कुछ आता है तो सीखो। किसी कोई चाहे मेरे से पढ़ाई में कम होशियार हो या ज़्यादा होशियार हो, मैं हमेशा उन इंसानों से सीखने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं अगर कोई मेरा क्लासमेट है, अगर उसको कोई टॉपिक अच्छे से आता है तो मैं बोलती हूँ मुझे भी समझा दे यार। इससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि जो वो टॉपिक एक बार उसने समझा दिया मुझे, मेरे माइंड में रहता है, वो एग्ज़ाम तक रहेगा। तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है। तो आप भी ये कर सकते हो। जलना वलना छोड़ दो चलना इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। सीखने पे फोकस करो। कोई भी इंसान है, चाहे आपके घर वाले हो, चाहे आपके रिलेटिव हो, कोई भी हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, उनसे जो उनकी जो क्वालिटी है आप अपने अंदर कैसे ला सकते हो उस पर फोकस करो। आप कुछ नया कैसे सीख सकते हो उस पर फोकस करो। इसीलिए अपने आप को कंपेयर मत करो। जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हम सीखना छोड़ देते हैं, हम अपने आप को खो देते हैं। जो लोग हमसे आगे हैं तो हम उनकी कॉपी करने लगते हैं। जब हम उनकी कॉपी करने लगते हैं तो फिर जो हमारी क्वालिटी होती है वो दब जाती है, फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। जो भी XYZ हमसे आगे है तो हम उसकी कॉपी बन के रह जाते हैं, और फिर उसके पीछे जो हमारे नाम के पीछे उसका नाम ऐड हो जाता है और सेकंड लगा दिया जाता है। जैसे मैं संदीप महेश्वरी सर की बात करती हूँ, वो अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है। तो जैसे वो संदीप महेश्वरी है, अगर उनकी कोई नकल करता है तो वो क्या हो जाएगा, संदीप महेश्वरी 2, है ना। तो उसकी अपनी क्वालिटी खत्म हो जाएगी। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपको इस बात को समझना है। आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, आपकी जो अपनी क्वालिटीज है उनको एक्सप्लोर करना है। भले ही आप पढ़ाई में कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मतलब बेसिक एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई में कम हो चलेगा। अदर जो आपकी क्वालिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करो कि इसके अलावा आप किस में अच्छे हो। जैसे मैंने एक्सप्लोर किया है, वैसे आप भी कर सकते हो। यूज़ 5 मिनट रूल फॉर स्टडी। इसका क्या मतलब है, हम जब भी मतलब स्टडी कर रहे हैं या स्टडी करने का हमारा मन नहीं है, या फिर जो भी स्टडी का छोड़ दो, किसी भी काम में अगर हमारा मन नहीं लग रहा तो ये रूल आप फॉलो कर सकते हो। मेनली मैं अभी तो स्टडी के लिए बता रही हूँ। जब भी आपका स्टडी करने का मन ना हो या फिर कुछ और करने का मन हो, पर आपको लगता है कि नहीं अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, या फिर आपको अपना रूटीन बनाना, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो माइंड में ये लाना है कि मुझे सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है, तो आप बैठ जाना है, जहाँ आप स्टडी करते हो वहाँ बैठ जाना है। और कुछ नहीं हो रहा, अगर रियलिटी में भी अगर कुछ नहीं हो रहा आपसे, तो पन्ने पलटो, हेडिंग देखो, सब हेडिंग देखो, ठीक है। इस रूल को आप अप्लाई करते हो और आप स्टडी स्टार्ट करते हो, तो बिल्कुल स्टडी ना करने से बेहतर है कि आपने कुछ तो देखा, हेडिंग देख ली, सब हेडिंग देख ली। अगर 5 मिनट पढ़ने के बाद अगर आपका स्टडी करने का मन नहीं कर रहा तो आप बंद कर दो, ठीक है। और वही चीज़ अगले दिन रिपीट करो। आज नहीं किया कोई बात नहीं, कल तो करेगा। जब आप 5 मिनट के लिए बैठते हो ना, कम से कम आप आधा घंटा तो पढ़ के उठते ही हो। आप ट्राई करना, नहीं हो रहा है 5 मिनट पढ़ो, कोई बात नहीं, फिर अगले दिन ये ट्राई करो। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको इंटरेस्ट आएगा उन टॉपिक्स में। नहीं, ये हेडिंग देखी, अगर आखिर इसमें है क्या, क्वेश्चन आएगा माइंड में।
तो ऐसे आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज़ ये भी कर सकते हो जो मैं करती हूँ, इसी या तो आप पॉकेट डायरी रख सकते हो या फिर आप चाहो तो बड़ी डायरी रख सकते हो, जिसमें जो आप पढ़ते हो उसकी हेडिंग, सब हेडिंग, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके टाइप वगैरह आप लिख सकते हो, या बड़ी बना सकते हो या छोटी भी चलेगी, वो आप देख लेना। स्टार्टिंग में छोटी अगर शुरुआत करना चाहते हो तो छोटी बना लेना। अगर आपको लगता है कि आप कंटिन्यू कर सकते हो ये क्वेश्चन वगैरह लिखना या टाइप वगैरह लिखना, छोटे मोटे क्वेश्चन लिखना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या फिर जो आप बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि है ना, हम किसी टॉपिक के टाइप पढ़ लेते हैं, अगर हम इसमें लिख लेते हैं और वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है, आपको कुछ भी नहीं पता, कम से कम टॉपिक तो पता ही होगा, तो आप अपने जितना आपने उसमें रीडिंग करा वो कुछ कुछ याद आने लगेगा, तो आप उसके बारे में आराम से लिख सकते हो अगर आपको उसके टाइप पता है तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो। या तो आप छोटी या बड़ी अपने हिसाब से देख लेना। शुरुआत करना चाहते हो तो मैं कहूँगी छोटी बना लो, क्योंकि छोटी जल्दी भर जाएगी तो फिर आपको इंटरेस्ट आएगा कि मैंने एक डायरी भर ली। आप चाहो तो थोड़ी बड़ी भी बना सकते हो। अगर आप हमेशा साथ रखना चाहते हो कि नहीं मुझे स्टडी करनी है तो ये अपने साथ रख सकते हो। मैं अपने एप्रिन की पॉकेट में इसको रखती हूँ ताकि मैं कभी कभार देख सकूँ इसको। आप पिक कर सकते हो ये। आई होप आपको स्टडी कैसे करनी है, इसकी शुरुआत कैसे करनी है समझ आ गया होगा आप, और आप स्टडी कर पाओगे। मैंने डिसाइड किया है कि जो मेरे वीडियो में अच्छे कमेंट्स होंगे मैं उनको पिक करूँगी। जो भी मैंने रिसेंटली 3 वीडियोज़ अपलोड की थी उन पे जो कमेंट्स हैं मैं उनको पिक करती हूँ। एक मेरी फ्रेंड का कमेंट आया विमला रेबारी, एक किसी यूट्यूबर का ही कमेंट आया था सानवी शुभम सालू सेन। तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरे वीडियो पे कमेंट किया। आगे भी मेरे से जुड़े रहिए, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मोटिवेशन और नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोस लाती रहूँगी, और आप सजेशन दे सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।